नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। नरेला को लेके काफ़ी समस्या लोग फेस कर चुके हैं। तो सेम एग्जाम्पल आज हम देखेंगे किस तरीके की समस्या कर्मयोगी अलॉटिस को फेस करनी पड़ी और क्या उन्होंने इसका सल्यूशन निकाला। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक मैसेज है सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग नरेला में फ्लैट खरीदते हैं और कई सालों से कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी को पानी की दिक्कत है, कहीं पे जो है मेंटेनेंस की दिक्कत है, लिफ्ट की दिक्कत है और मोबाइल नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है। आईजीएल गैस पाइपलाइन नहीं आई है, डीजेबी का वाटर अभी तक नहीं आ पाया है। ऐसी बहुत सारी समस्या है, लेकिन इन समस्याओं के आगे सब झुक चुके थे। कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं है, लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जो कर्मयोगी आवास योजना के अंदर अलॉटीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो जानते हैं किस तरीके से जो है हमें अपने अधिकार को यूज़ करना है, किस तरीके से हमें अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट कराना है। अब उन्होंने एक स्टेप और आगे जाके ऐसा काम कर दिया है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। डीडीए ने कई रूल बाईपास करके सभी को इमीडिएट पोजीशन लेटर दिया है। दोस्तों, थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं। जो कर्मयोगी आवास योजना संघ बना है, जो हमने लास्ट टाइम भी कवरेज करी थी, जिसमें प्राइस की रिडक्शन कराई गई थी, सभी की यूनिटी से मार्चिंग करी गई थी। यहाँ पे नरेला के अंदर डीडीए के ऑफिस जाके वहाँ जो है नारेबाजी की गई थी और मीटिंग्स की गई थी। तब जाके जो है प्राइस रिडक्शन हुआ था, जिसमें से सभी लोगों को फ़ायदा हुआ। कुछ लोगों की मेहनत हुई, लेकिन फ़ायदा अब आने वाले सभी लोगों को उसमें होगा। जो प्राइस रिडक्शन हुई थी हमने भी कवर किया था, 5 लाख तक एमआईजी में और 8-10 लाख एचआईजी के अंदर रिडक्शन हुए थे। अब अगली समस्या क्या आई कि भाई पोजेशन नहीं हो पा रहे थे काफ़ी टाइम से। 2-2 महीने लोगों को हो गए हैं, लोगों की किस्तें जा रही हैं, बड़ी बड़ी ईएमआईज है, लोग अब किराया भी दे रहे हैं और फ्लैट की किस्त भी दे रहे हैं। वो चाहते हैं जल्दी से उनका पोजेशन मिल जाए और वो अपने फ्लैट में आके रहने लगें। लेकिन इसमें एक बड़ा हर्डल बन रहा था डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो डीडीए का है। उसमें जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, सारे जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें कई सारी क्वेरीज आती है। कुछ जेन्युइन क्वेरीज भी हो सकती है, बट कुछ क्वेरीज ऐसी होती है जो अननेसेसरी होती है या जिसको बायपास भी किया जा सकता है। तो जब ये देखा गया कि भाई बार बार क्वेरीज लग रही है, अननेसेसरी जो है डिलेस किया जा रहा है, तो कर्मयोगी आवास योजना संघ के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर ज्वाला प्रसाद जी और उनकी टीम ने एक मीटिंग रखी पिछले संडे को। तो पिछले संडे को जो मीटिंग आयोजित हुई थी, उसमें सभी की सहमति से ये डिसाइड हुआ कि जो पोजीशन के लिए देरी हो रही है उसके लिए डीडीए जाएंगे और डीडीए में मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, इसका सल्यूशन निकालेंगे। तो जो अब थर्सडे गया है, उसी दिन कर्मयोगी आवास योजना संघ की पूरी टीम जो है वहाँ गई और उन्होंने मीटिंग्स करने की कोशिश करी। फिर से काफ़ी दिक्कत परेशानी आई, जैसे कि पहले भी आई थी, मीटिंग नहीं करने दे रहे थे। काफ़ी जो है वहाँ पे गुजारिश की गई, पूरा दिन वहाँ पे लोगों का बर्बाद हुआ, पूरे दिन बैठे वहाँ पे। तब जाके एंड में जो है सुनवाई हुई और मीटिंग हुई। तब जाके ये डिसाइड किया गया कि भाई इतनी सारी रिक्वेस्ट और इतने सारे पोजीशन लेटर जो हैं पेंडिंग हैं, उनको इमीडिएटली जो है रिलीज़ किया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेप है अभी के लिए बाईपास किया जाए और कन्वेंस डीड के टाइम पे जो है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, जो कि जल्द से जल्द लोग अपने फ्लैट का पोजीशन ले और उसमें रहने आ सकें। तो जो भी अधिकारी थे, डायरेक्टर हाउसिंग थे डीडीए के अंदर, उन्होंने एक इंटरनल सर्कुलर भी निकाला जिसमें कई सारी बातें लिखी गई थी कि भाई पोजीशन लेटर, एक पहले भी इंटरनल ऑर्डर इनका आ चुका था 5 मई के अराउंड, जिसमें ये कहा गया था कि काफ़ी सारे जो हैं फ्लैट्स के पोजीशन लेटर पेंडिंग हैं, उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। तो अभी भी इसमें
उस ऑर्डर को फॉलो नहीं हो पाया। जब ये सभी लोग वहाँ गए, जमा हुए, और अब जब लगा डीडीए को कि नहीं भाई अब तो जो है निकालना ही पड़ेगा, जैसा कि पहले भी मांगों को आराम से नहीं माना गया था, वहाँ गए, थोड़ा सा प्रेशर बना, तब जाके जो है इस तरीके से काम किए गए। तो अब ये पोजेशन लेटर का काम भी हो गया सक्सेसफुली। पूरा डीडीए का स्टाफ जो रिलेटेड था वो रात रात भर बैठ के उन्होंने पोजेशन लेटर कर्मयोगी आवास योजना के अंदर इशू किए गए हैं, और उसमें कमेंट्स भी ये डाले गए हैं कि डायरेक्टर हाउसिंग के जो ऑर्डर हैं, सर्कुलर है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेप है उसको थोड़ा बाईपास करके अभी जो है लेटर इशू किया जा रहा है। और उसमें एक और ऑर्डर है कि जो भी पोजेशन है वो विदिन 30 डेज दिया जाए। तो किसी किसी को यहाँ पे भी 2-2 महीने लग जाते थे कि भाई फ्लैट में अभी कोई रिपेयर मेंटेनेंस पेंडिंग है, किसी का प्लम्बिंग का काम पेंडिंग है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम, कोई पेंट का काम, उसी में 2-3 महीने भी लग जाते थे। अब इसकी भी डायरेक्शन आ चुकी है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर जो है फिजिकल पोजेशन भी दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो भी कर्मयोगी आवास योजना के अंदर अलॉटीज हैं। तो बाकी जो लोग हैं नरेला के अंदर या बाकी जितनी भी पॉकेट्स हैं वो सब भी जो हैं कर्मयोगी आवास योजना के लोगों से ये सीख सकते हैं किस तरीके से यूनिटी बनाई जाती है और किस तरीके से जो है अपने हक को लिया जाता है। अब इसमें और भी आगे जो है दोस्तों काम चलता रहेगा। अभी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम के ऊपर भी बात चल रही है, आईजीएल गैस पाइपलाइन पे भी बात चल रही है, डीजेबी की वाटर लाइन पे भी बात चल रही है। तो ये बहुत ही कमेंडेबल वर्क है। नरेला को लेके एक जो है डीडीए बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बस फ्लैट बेचने के बाद जो है ना मेंटेनेंस की जाती ना कुछ देखा जाता। बट जब यूनिटी हो और आपको अपना राइट्स लेना आता हो तो हम देख सकते हैं मुश्किल से मुश्किल काम भी करवाया जा सकता है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, और हमने देखा जैसे कि जो भी संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने वहाँ पे, हमने वीडियोस में देखा है, मैं वीडियोस यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखा सकता, बट उस वीडियो में मैंने भी नोटिस किया और आप सभी ने भी देखा होगा कि वो काफ़ी निडर हैं, और जो निडर होता है वो ही अपनी चीज़ और बातों को मनवा सकता है। निडर होके ही आप जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि ये चीज़ जो है गलत हो रही है हमारे साथ। और गवर्नमेंट अधिकारी हैं तो सब रूल्स रेगुलेशन जानते हैं, किसकी क्या जो है ऑब्लिगेशंस हैं और क्या किसके राइट्स हैं। तो अब बाकी लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि भाई हम कैसे अपने राइट्स को मनवाएं। अभी एग्जाम्पल आ रहे हैं कि हिंद गोल्डन अपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल काम करके नहीं दिया जाता अलॉटीज को। सेम G2, G6, G7 की हालत है, वहाँ भी बहुत ही बेसिक सा काम करके दिया जा रहा है, कोई पेंट नहीं कराई जाता, कोई साफ़ सफाई नहीं कराई जाती, बट ये सब करा के देना चाहिए। तो ये सब लोग भी मैं कहना चाहूँगा अपनी यूनिटी बनाएं और किसी न किसी दिन जाके इन बातों को रखें। भाई इतने लाखों रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसमें ये साफ़ सफाई और ये छोटी मोटी जो मेंटेनेंस की चीज़ें ये तो करके डेफिनेटली देनी चाहिए, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल इसमें ऐसे रहे कि किसी ने सेम डे भी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे, यानी 14 मई को, तो उनका सेम डे ही दोस्तों पीएल आ गया। मतलब इतनी स्पीड से काम हुआ है कि सुबह डॉक्यूमेंट अपलोड करे और रात तक जो है उनका पोजीशन लेटर आ गया। ये देख सकते हैं कई लोगों ने 2-2 महीने वेट किया और कई लोगों का सेम डे आ गया। और उसमें ये भी डायरेक्शन है कि अगर पेमेंट भी अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट रह जाती है तो भी आप उनको पीएल जो है इशू कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ों को, रूल्स को भी बाईपास किया जा सकता है। ये भी डीडीए के अंदर जो है हो सकता है। तो आप भी अगर किसी ऐसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, अगर आपकी भी समस्या है, तो आप भी जो है मनवा सकते हैं और अपने राइट्स को जानिए, और राइट्स को कैसे जो है यूज़ करना है वो भी आपको आना चाहिए। और एक और मांग जो थी वो ये भी थी कि भाई नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाए।
क्योंकि बार बार अपनी जॉब छोड़ के छुट्टी लेके बार बार डीडीए के ऑफिस में सबके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता। तो अब डीडीए ने भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है डीडीए की तरफ से, तो जो भी समस्या होगी आप डायरेक्टली आरडब्ल्यूए के जो अध्यक्ष हैं वो सीधा उनको बोल सकते हैं और समस्या का निपटारण वहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट, किस तरीके से जो है पॉकेट 9 के एलओटीज ने अपने हक को पाया है और उसके लिए लड़े हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़रूरी है वो है यूनिटी। जब जब मीटिंग बुलाई गई है तब तक लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मीटिंग बुलाई तो 4 लोग ही जमा हुए, लोग भी आने चाहिए और सबकी सलाह से सर्वसम्मति से जो है सारे काम हुए इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कर्मयोगी आवास योजना जो है नरेला के लिए एक बहुत अच्छी योजना साबित हो सकती है। जो भी इम्प्रूवमेंट ये लोग कर रहे हैं उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। आईजीएल पाइपलाइन आती है तो वो फिर सब जगह आ सकती है, बीजेपी की वाटर लाइन आती है तो वो भी पूरे नरेला में आ सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके प्रयासों से सभी को बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों जो हिम्मत आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष साहब ने दिखाई है हर कोई नहीं दिखा पाता, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को थोड़ा भय हमेशा रहता है। भाई वो ऐसी पोस्टों पे होते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट कुछ एलिगेशन लग जाए तो कई सारी पेनल्टीज़ लग जाती हैं, सस्पेंशन हो जाते हैं। बट जो अध्यक्ष साहब हैं वो काफ़ी निडर हैं, उनको पता है कि कहाँ हमें लड़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने हक़ को पाना है। तो आप लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं, आपकी भी जो समस्या हैं, बाकी जो अलॉटीज़ हैं, बाकी पॉकेट्स के और बाकी सेक्टर्स के, उनमें भी काफ़ी समस्या है, हम लोग जानते हैं। बट आप लोग भी यूनाइट अपने आप को कीजिए और अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।